डॉक्टर साहब जितने मर्जी पैसे लग जाए, आप बस मेरे मरीज को बचा लो। अक्सर हम हॉस्पिटल में ये इमरजेंसी में ये सेंटेंस सुनते ही हैं, लेकिन सच में मरीज ऐसा कर पाते हैं? आज का वीडियो इसी बात पे है कि मेडिकल फाइनेंसेस को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो जिस वक्त मरीज घर से हॉस्पिटल आता है, इमोशंस पीक पर होते हैं। देखिए, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं भी अपने कई मरीजों के साथ जब अस्पताल में जाता हूँ इमरजेंसी में, जो मेरा अस्पताल नहीं है, तो मेरी भी फीलिंग्स कुछ इसी तरीके होती है। हम सब उसके कोई बियॉन्ड नहीं है। लेकिन जब मरीज को हम हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हमें मरीज़ की कंडीशन के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, उस हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता। तो डिपेंडिंग कि पेशेंट की बीमारी की सीवियरिटी कितनी है, हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड कितने, उस हिसाब से हॉस्पिटल के खर्चे इमरजेंसी में नॉर्मली 5,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये पर डे तक हो सकते हैं। और हो सकता है ये आप में से कई लोगों को बिलीव ना हो, लेकिन हमारे देश में ही बहुत सारे जो बड़े हाई एंड हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स हो गया, आपके मेदांता हो गए, क्रिटिकल कंडीशन जैसे कि रोड एक्सीडेंट के अंदर है पेशेंट को, और कोई सीरियस इंजन, कैंसर वाले पेशेंट हो गए, है ना, स्ट्रोक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो भी है, उसमें वाकई में इतना बड़ा खर्चा आ सकता है। तो होता यह है कि पहले दिन तो मरीज के साथ 10 लोग आते हैं और तीसरे दिन 2 या 3 ही रह जाते हैं, और वो ये नहीं कहते कि आप कितने मर्जी पैसे लेते हो। कहते हैं डॉक्टर साहब हम पे जितने थे उतने तो हो गए ख़त्म, अब आप जानो कैसे करोगे, वरना अब हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। तो ये एक समस्या आती है उन लोगों के साथ जो पहले से चीज़ों को प्लान नहीं करते। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं भी ये मान के चलता हूँ कि किस दिन मैं बीमार पड़ूंगा मैं खुद नहीं कह सकता, चाहे नहीं कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कह सकता। तो बीमारी कभी कह के नहीं आती है। मैं अभी हो सकता है रोड पार कर रहा हूँ तभी मेरा कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ समय का पता नहीं है। इसलिए हर आदमी को ये दिमाग के अंदर एक कंडीशन मान के चलनी चाहिए कि XYZ कारण से साल में 1 या 2 बार माइनर इलनेस और 1 से 2 बार ही मेजर इलनेस आ सकती है, अपने नहीं तो परिवार में आ सकती है। तो आपको उसको पहले से ही मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि मैं उस खर्चे को कैसे मैनेज करूँगा। जो रही हाई एंड हॉस्पिटल के खर्चे की बात, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप खाना ही खाते हैं तो आप ढाबे पे भी दाल मखनी और 2 तंदूरी रोटी खा सकते हैं। आप 5 स्टार में भी जाके दाल मखनी तंदूरी रोटी खा सकते हैं। ढाबे पे कीमत होगी 25 रुपये 50 रुपये, और 5 स्टार में आप जाएंगे तो हो सकता है 2,500 से 5,000 रुपये तक का प्लेट का खर्चा हो। तो उस 5 स्टार की कॉस्ट का कारण क्या होता है कि सबसे पहले तो अपने यहाँ वो जो सामान ले रहा है वो उसका क्वालिटी कंट्रोल होता है, यानी जो उसमें आटा दाल चावल सब लेगा वो एक स्टैंडर्ड का लेगा जो उसके नॉर्म्स में होगा। उसका शेफ़ होगा, उसकी क्वालिफिकेशन होगी, शेफ़ को पे कर रहा होगा। शेफ़ भी कई तरह के होते हैं। फिर जो उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, रेंट पे ली है, उसका खर्चा भी होता है, एम्बियंस का खर्चा होता है। इन सब को जोड़ने के बाद उनकी वो कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि हमारी पर प्लेट कॉस्ट कितनी आएगी, इसीलिए वो 5,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। हॉस्पिटल के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप हॉस्पिटल रन करते हैं तो आपको डेली बहुत सारे मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, मार्केटिंग स्टाफ, इन सबको सैलरी देनी होती है। मरीज आए ना आए आपको इनको सैलरी देनी है। आपकी रनिंग कॉस्ट, आपकी लाइट, आपका जो भी जनरेटर है, सब कुछ करके एक रनिंग कॉस्ट आने के बाद हॉस्पिटल्स जो हैं अपने पेशेंट की कॉस्ट डिसाइड करते हैं। अब होता यह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्योंकि ये कॉस्ट सरकार पे कर रही होती है, इसलिए मरीज को पे नहीं करना होता, लेकिन कॉस्ट आप मानेंगे तो लगभग उतनी ही गवर्नमेंट में भी आ रही है, बस आपकी जगह पे कोई और कर रहा है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल को क्योंकि गवर्नमेंट से तो फंड मिल नहीं रहा है, तो फिर ज़्यादातर वो फिर मरीज से ही उसमें से निकलता है, इसीलिए अक्सर वो मरीज को महंगा लगता है। तो जैसे मैंने बात की इन फाइनेंसेस को, इमरजेंसी को आप कैसे मैनेज करें, तो इसमें 3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप एक प्राइवेट इंश्योरेंस ले लें, या गवर्नमेंट इंश्योरेंस ले लें, या कुछ स्पेशल लोन्स भी आते हैं जो अगर आपका पेशेंट भर्ती है उस वक्त कुछ कंपनी पे करती हैं। ये एक पर्सनल लोन की तरह ही होते हैं। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे IRDA ने अप्रूव किए हुए हैं। कोविड और उसके बाद बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, और बहुत कम प्रीमियम के ऊपर, मतलब मंथली कई प्रीमियम तो 100 रुपये 200 रुपये के ऊपर भी आपको 5 लाख तक का कवर मिल जाता है। तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है आप जाके पॉलिसी बाज़ार पे भी कंपेयर कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और 80D में इनकम टैक्स में इसमें बेनिफिट भी मिलता है।
मेरा पर्सनल सजेशन हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रोडक्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है टाटा मेडिकेयर प्रीमियर। इसके अंदर आपका ओपीडी कवर, डेंटल कवर और रूटीन फुल बॉडी चेकअप जो है 10,000 रुपये तक का होता है वो भी कवर है। हालांकि मैं एडमिट करूंगा कि मेरे पास जो पॉलिसी है वो केयर इंश्योरेंस की है, जो मैंने आज से करीब 6-7 साल पहले से मैं रन करा था। 6 साल तक आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ लगातार अगर हेल्थ इंश्योरेंस बने रहते हैं तो आपको एडिड बेनिफिट भी देते हैं, इसलिए मैंने कंपनी चेंज नहीं की। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जो भी एडवाइज़र है उसके थ्रू जाके आप अपनी हेल्थ पॉलिसी को चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम में आजकल एक बहुत अच्छी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम आई हुई है आयुष्मान भारत योजना। उसमें एक आयुष्मान कार्ड बनता है और उससे 5 लाख रुपए तक का इलाज आप करवा सकते हैं। इस कार्ड की अच्छाई तो यह है कि इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल अपने आसपास के जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनके पास जाके पता करना है कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं और आपको कार्ड बनवा लेना है। आजकल क्योंकि अभी जैसे शुरुआत में आपको याद होगा आधार के टाइम पे कोई बनवाता नहीं था, तो आधार इजीली बन रहे थे। आज आयुष्मान कार्ड की वही स्थिति है। अगर आपने नहीं बनवाया और आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ बनवा लीजिए। संडे को स्पेशल ड्राइव आयुष्मान भव नाम से चलती है और गवर्नमेंट सेंटर पे जाके आप इसको बनवा सकते हैं। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि कई सारे जो हाई एंड प्राइवेट अस्पताल हैं वो आयुष्मान भारत कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट उसमें आयुष्मान भारत पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया होता है, तो आप उससे आप पूछ सकते हैं कि आपके आसपास कौन कौन से हॉस्पिटल में ये सुविधा मिल रही है, ताकि आपको वहाँ जाके परेशानी ना झेलनी पड़े। आप पहले से अपने जो पैनल के हॉस्पिटल्स हैं उनकी लिस्ट देख के ही आप जाइए। उसके अलावा आप कहीं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर ESIC के नियम लागू होते हैं, यानी कि कई ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ 10 से ज़्यादा लोग रेगुलर सैलरी पे काम कर रहे होते हैं उनको मैंडेटरी फॉर्म पे ESI में कंट्रीब्यूशन EPFO में करना होता है और ESI कार्ड अपने एम्प्लॉय को देना होता है। ESI के खुद के, ESI गवर्नमेंट संस्था है, खुद के भी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं और इनके खुद के बेड्स भी कई सरकारी अस्पताल में रिजर्व होते हैं। ये उस कार्ड के थ्रू आप इस सुविधा को ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी योजना है। फिर कई स्टेट गवर्नमेंट के ने अपनी अलग योजना, जैसे राजस्थान में भामाशाह शुरू की हुई है, दिल्ली के अंदर एक दिल्ली आरोग्य योजना शायद कुछ है, उसके अंतर्गत भी आपको एडवांटेज मिलता है। यूपी के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक योजना है, उसके तहत आपको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ ट्रीटमेंट फ्री मिलता है। और एक स्पेशल कंडीशन होती है कि मान लीजिए चलिए आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है लेकिन मरीज आपका भर्ती है, ऐसी कंडीशन में क्या करें? देखिए, जो रिश्तेदार होते हैं, आपके साथ मैं भी हूँ, तो मैं अपनी जो मंथली इनकम है उसमें ये नहीं निकाल के रखता कि जी मेरे किसी रिलेटिव को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको पैसा दे दूँगा, कोई नहीं रखता है। तो आप ये उम्मीद ना करें कि जिस वक्त आपका मरीज भर्ती है कोई आपका फ्रेंड आपको 100% पैसे दे ही देगा, कई बार नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में बजाज फिनसर्व का एक प्रोडक्ट है जो एडमिट पेशेंट के ऊपर भी लोन देता है, तो आप उसको, ये पर्सनल लोन की तरह होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें हो सकता है आपके सिविल के हिसाब से 12-14% के आसपास हो, बट अगर कुछ भी नहीं है तो ज़मीन बेचने से अच्छा है कि आप इस तरह का लोन अवेल कर सकते हैं। तो ये हुआ फाइनेंसिस की बात। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले सकते हैं या आयुष्मान ले सकते हैं। 5 लाख रुपए तक का कवर किसी भी उससे ले लीजिए मेथड के थ्रू। प्राइवेट इंश्योरेंस का फ़ायदा होता है कि जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो एंटरटेन आपको ज़्यादा अच्छे से इजीली कर लेते हैं। आयुष्मान में क्या है कि कई बीमारियों के ऊपर कैपिंग कर दी गई है, तो कैपिंग से क्या होता है, हॉस्पिटल के हाथ बन जाते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन मरीज की सीरियसनेस को देखते हुए कई बार वो आपको डिनाई भी कर सकते हैं और या ये कह सकते हैं जी हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है। नॉर्मली जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसी दिक्कत नहीं आती है। इसमें आप अपने कैशलेस पैनल में अगर जा रहे हैं तो वो सब आपके इनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको उस कंडीशन में परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो मैंने शुरुआत में बताया कि जितने मर्जी पैसे ले लो और 2 दिन बाद सारे पैसे ख़त्म हो गए, तो उस कंडीशन से बचने के लिए यकीन मानिए ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं करीब 1500 रुपये महीना बचा के बस अपने इंश्योरेंस में देता हूँ। आप मंथली भी प्रीमियम दे सकते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। लगभग सभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी दे रही हैं। आप मंथली पे करिए और 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मेरी फैमिली के लिए है। तो अब मैं इस चीज़ से तो निश्चिंत हूँ कि मेरे परिवार पर कोई इमरजेंसी में मेडिकल कंडीशन होगी तो मुझे सोचना पड़ेगा कि किस अस्पताल में ले जाऊँ या किससे उधार मांगूँ। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह के मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको भेजता रहूँगा, बनाता रहूँगा आपके लिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।